Namaskar, my name is NK Shahi. Today we are going to learn subject had been able to do something. इससे पहले हमने subject has been able to do something पढ़ा था प्रेजेंट में. आज हम पास्ट में पढ़ने जा रहे हैं. प्रेजेंट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा. सब्जेक्ट had been able to do something का मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ कर पाता था, सब्जेक्ट कुछ कर लेता था या सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. हैड बीन एबल टू डू समथिंग, एक डेफिनेशन लिखा है मैंने. सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग, इट मींस सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम रहा था, सब्जेक्ट कुछ कर पाता था, सब्जेक्ट कुछ कर लेता था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर आपको बीन लगाना है, फिर एबल टू, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गई थी. नेक्स्ट, ही हैड बीन एबल टू ड्राइव अ कार, वह कार चला लेता था या वह कार चला पाता था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे शी हैड बीन एबल टू कुक फूड, ही हैड बीन एबल टू प्ले क्रिकेट, दे हैड बीन एबल टू स्विम इन द रिवर, शी हैड बीन एबल टू डू होमवर्क, दे हैड बीन एबल टू गो देयर. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. इससे पहले हमने सिंपल का रूल सीखा, अब हम नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं. सब्जेक्ट हैड नॉट बीन एबल टू डू समथिंग नेगेटिव का रूल होता है जिसमें आप नेगेटिव के सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन का इस्तेमाल करना है, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, शी हैड नॉट बीन एबल टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी. नेक्स्ट, ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट दिस जॉब, उसे यह नौकरी नहीं मिल पाई थी. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे वह खाना नहीं बना पाई थी, वह तैर नहीं पाई थी, वह इंग्लिश में बात नहीं कर पाई थी. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे शी हैड नॉट बीन एबल टू डांस, दे हैड नॉट बीन एबल टू टॉक इन इंग्लिश, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्विम, दे हैड नॉट बीन एबल टू गो देयर. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. इससे पहले हमने नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं. इंट्रोगेटिव का यूज हम सवाल पूछने के लिए करते हैं. हैड सब्जेक्ट बीन एबल टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल, हैड शी बीन एबल टू कुक फूड, हैड दे बीन एबल टू प्ले क्रिकेट, हैड ही बीन एबल टू डू होमवर्क, हैड ही बीन एबल टू डांस देयर. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं. अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन का इस्तेमाल करना है, फिर एबल टू, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, हैड राहुल बीन एबल टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, क्या राहुल अपनी गलती स्वीकार कर पाया था. नेक्स्ट, हैड एनीवन बीन एबल टू स्पीक द ट्रूथ, क्या कोई सच बोल पाया था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे क्या वे लोग होमवर्क कर पाए थे, क्या वह डांस कर पाई थी, क्या वह खाना बना पाई थी, क्या वे लोग इंग्लिश में बात कर पाए थे, क्या वे लोग आपकी प्रशंसा कर पाए थे. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव का रूल सीखा,
अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आप बना सकते हैं सेंटेंसेस जैसे क्या वह खाना नहीं बना पाई थी, क्या वे लोग डांस नहीं कर पाए थे, क्या वे लोग गाना नहीं गा पाए थे, क्या वह चाय नहीं पी पाई थी, क्या वह इंटरव्यू नहीं दे पाया था, क्या वे लोग खेती नहीं कर पाए थे। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको हेड लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर बीन लगाना होगा, फिर एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हैड दे नॉट बीन एबल टू डू इट, क्या वे लोग यह नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, हैड शी नॉट बीन एबल टू असिस्ट यू, क्या वह आपकी सहायता नहीं कर पाई थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हैड शी नॉट बीन एबल टू डांस, हैड यू नॉट बीन एबल टू प्ले क्रिकेट, हैड दे नॉट बीन एबल टू कुक फूड, had your father not been able to take breakfast in the morning, had she not been able to get up early in the morning। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम डब्ल्यू शैमली का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें हम डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स की सहायता से आप डब्ल्यू शैमली के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फिर आपको हेड लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर बीन का इस्तेमाल करना होगा, फिर एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, how had they been able to answer all questions, it means वे सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाए थे। इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, to whom had he been able to assist, वह किस किस की सहायता कर पाया था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे what had he been able to do in his life, why had he been able to go there, how had he been able to go there, with whom had she been able to come here। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने डब्ल्यू शैमली का सिंपल का रूल सीखा, अब हम नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वे लोग होमवर्क क्यों नहीं कर पाए थे, वह वहाँ क्यों नहीं जा पाई थी, आप इंग्लिश कैसे सीख पाए थे, वह किसके साथ आ पाई थी, वे लोग खाना क्यों नहीं बना पाए थे। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग का इस्तेमाल डब्ल्यू शैमली के वर्ड की सहायता से नेगेटिव में कर सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फिर आपको हेड लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हैड ही नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, why had he not been able to do homework, वह होमवर्क क्यों नहीं कर पाया था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे why had she not been able to come on time, why had you not been able to go there, why had they not been able to play cricket, why had he not been able to win the match। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। होप आपको सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू डू समथिंग समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो क्लास में भी आप आके पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है मैंने होमवर्क के लिए,
ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने। क्या कोई उसे समझा पाया था? क्या वह इंग्लिश सीख पाया था? वह काम क्यों नहीं कर पाया था? वे लोग समय पर नहीं आ पाए थे? क्या वह खाना बना पाई थी? ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बना के कमेंट करके बताइए आपको एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।